सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ प्रियल, हमारी युवा साधिका। बहुत सुंदर इनकी साधना, हर एक क्रिया बहुत बढ़िया से देखने लायक होती है। तो आइए सब मिलकर करते हैं प्रियल के साथ सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, कुछ पंजों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों का स्टैंड बना सकते हैं पीछे, दोनों पंजे आगे पीछे करने का प्रयास करें। इस प्रयास में घुटने ना उठें, सभी लोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पंजे आसन की ओर तानने की कोशिश, फिर अपनी ओर ले जाने की कोशिश, दोनों ही अवस्थाओं में। घुटने बिल्कुल ना उठें। बहुत बढ़िया, सभी प्रयास करेंगे। अब राइट पांव की एड़ी को हल्का सा उठा लें, आधा इंच, 1 इंच, और पंजे को अंदर की ओर खींचें। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए। बस ध्यान आपने इतना करना है कि घुटना आपका मुड़े नहीं, थाई आपकी टाइट हो जाए। दूसरा पंजा आप तान के रखें, हथेलियां आपकी घुटनों पर रख सकते हैं और रुकें थोड़ा। मन करता है कि नहीं रुका जा रहा, मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं फ़ायदा नहीं होगा। खींचिए अपनी ओर, धीरे से एड़ी को बिल्कुल आराम से स्पर्श दीजिए। और अब बाईं टांग की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा दें, पंजे को अंदर की ओर खींच लें। जैसे मैं सामने से प्रेशर दे रहा हूँ आपकी उंगलियों को, ऐसा आपको लगना चाहिए। जो पाँव नीचे है उसका पंजा सामने की ओर। बंद आँखों में अपनी थाई के ऊपर, घुटने के ऊपर विशेष हलचल को महसूस करें। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, एड़ी को आसन पर रखेंगे। अब इसी क्रिया को दोनों टांगों से करेंगे। अपनी हाथों से मुट्ठी बनाकर घुटने के नीचे थोड़ा सा सहारा दे देंगे और अब दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और पंजों को अंदर की ओर खींचेंगे। वेरी गुड। हल्का सा देखिए, एड़ियां जो है हवा में है और अंदर खींची हुई है पंजे। घुटना बिल्कुल सीधा है, थाई पर कुछ कड़ापन महसूस करें, शक्ति महसूस करें कि थाई आपकी टाइट हो गई हैं। चेयर पर बैठ के भी किया जा सकता है ये आसन। धीरे से रखेंगे एड़ियों को आसन पर। हल्का विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास। अब दोनों पाँव को हल्का खोलकर पंजों को अंदर बाहर कीजिए। इस प्रकार से दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर। इससे भी बड़ा अच्छा कर्व बनता है पूरे पाँव के ऊपर। घुटने हमारे प्रभाव में आते हैं। बाहर की ओर करेंगे, अंदर की ओर करेंगे। करिए जी, सब लोग करिए। ये सारी क्रियाएं हम लगभग करवाते रहते हैं, आप सबको पता है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। केवल वही साधक जो आज पहली बार जुड़े हैं या कुछ ही दिन हुए हैं जुड़े हुए, वो ज़रूर देखें। कहीं पर डाउट नहीं रखना चाहिए, गलत आसन नहीं होना चाहिए, गलत क्रिया नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए दोनों अंगूठे, कितनी बढ़िया स्थिति बनती है और महसूस करना है आपने उसके प्रभाव को। खुश होना है उसके प्रभाव को देखकर। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब थोड़ा सा दही भिगोएंगे, थोड़ा सा आसन पर आगे पीछे चलेंगे। करिए जी।
गर्दन सीधी करके भुजाएं कंधे की सीध में, और हाथों को भी चलाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, आगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इससे देखिए पूरे शरीर की मूवमेंट होती है। सबसे पहले जो वार्म अप क्रिया है उससे आपका शरीर तैयार हो जाए आसन करने के लिए, तो हर एक अंग अगर प्रभाव में आ जाए और ज़्यादा उसको जोर भी ना लगाना पड़े, उसी को हम वार्म अप कहते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अपने आसन पर आगे आना, पीछे जाना, पाँव को तान कर, घुटनों को सीधा रखकर। वेरी गुड। आसन के मध्य में आकर थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां लेंगे शरीर के निकट से निकट, दोनों हाथों से अपने पंजों को ग्रिप करेंगे, कमर को, गर्दन को सीधा करेंगे और पूरी मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर देंगे। करो जी, करो, सब लोग करेंगे। ये आसन भी, जो ये बटरफ्लाई है, जो क्रिया है, पूरे शरीर को प्रभावित करती है। देखने में आपको लगता है घुटने पर, थाई पर प्रभाव आता है, लेकिन इसका रीढ़ पर, सर्वाइकल पर भी असर आता है। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, पूरा प्रयास हो एड़ियां निकट हों आपके, पूरा प्रयास हो मेरे घुटने आसन के निकट पहुँचें, पूरा प्रयास हो मेरी रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे। बहुत बढ़िया जी, करिए जी, करिए, मुस्कुराते हुए करिए, ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए करिए। सुबह की सुंदर अमृत वेला में घर बैठे सामूहिक अभ्यास केवल और केवल उस प्रभु की कृपा से संभव होता है। बहुत बढ़िया जी, करिए जी, करिए। कोशिश करें सब साधक साधिकाएं ठीक समय पर जुड़ें। 5:30 बजे हमारी क्लास प्रारंभ होती है। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुला लें जो अभी तक नहीं जुड़े हों। चलिए जी, वापस आकर थोड़ा विश्राम लीजिए, पाँव को सीधा करके सामान्य श्वास में थोड़ा रिलैक्स हो जाए। नए साधक, बुजुर्ग साधक कोई भी क्रिया ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर जितना संभव हो सके सही करने का प्रयास करेंगे। आइए पद्मासन लगाते हैं। दोनों पांव मिलाकर पहले राइट पांव को मोड़िए, फिर लेफ्ट पांव को मोड़िए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। आंखें कोमलता से बंद हैं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना और धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना। ध्यान की प्रथम सीढ़ी, मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। मन को समझा दीजिए कि अब अगला 1 घंटा इधर उधर नहीं भागना, केवल इस प्रभु के बनाए हुए शरीर के साथ, इन श्वासों के साथ जुड़ना है। मुस्कान है मंद मंद उस होठों पर। पूरा शरीर आनंदित है। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें। आइए सब मिलकर 3 बार
ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए। गहरा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। एक बार इसी अवस्था में बैठे हुए त्रिकोण आसन का अभ्यास करते हैं। बहुत बढ़िया असर आता है। इसी अवस्था में बैठे रहें। दोनों हाथ अपने कंधों पर रखें, 5 उंगलियां मिलाएं। कोहनियाँ नीचे लटकेंगी नहीं, कंधे आगे की ओर नहीं आएंगे। खींचिए, एक बार गहरा लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकेंगे। ना गर्दन आगे झुके, ना शरीर आगे झुके। और कोशिश करें आपकी राइट कोहनी आसन को छुए, लेफ्ट कोहनी आकाश की ओर हो जाए। बहुत बढ़िया बेटा। देख लें पिरियल को। बहुत ही बढ़िया साधना का प्रदर्शन आपके सामने प्रतिदिन हमारे साधक साधिकाएं देते हैं, बच्चे देते हैं। देख करके बड़ा हौसला बढ़ता है, हमारा भी प्रेरणा भी मिलती है। देखिए आपके लेफ्ट साइड में जो नाभि के बाईं ओर बहुत अच्छा असर आ रहा है इस वक्त। पसलियों पर, पैनक्रियाज पर, कंधों के ऊपर। चेहरे पर कोई विकार नहीं लेकर आना जी, खुश होकर रुकना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः एक बार श्वास भरिए गहरा लंबा और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। अब की बार करना अपनी क्षमता अनुसार, करना सही तरीके से। संभव हो तो आंख बंद करके भी करें। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को सुविधाजनक आगे ले लें, पाँव को भी खोल दें। थोड़ा सा विश्राम दें अपने शरीर को। आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश कीजिए सहारा लेने की जरूरत ना पड़े। एक बार बैठ के दिखाएंगे बिना सहारे के। 2-3 बार अगर आप पूरे दिन इस क्रिया को करेंगे। खड़े हो जाइए, एक बार फिर से बैठिए, फिर से खड़े हो जाइए। तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हम बिना सहारा के खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। और फिर पूरे दिन में जब भी आप बैठें खड़े हों तो कोशिश करें बिना सहारे ही हम बैठें या खड़े हों। सामान्य श्वास। चलिए पहले थोड़ी सी पाँव की जॉगिंग, हाथ को थोड़ा सा खोल लेते हैं। पाँव को ऊपर नीचे करें, साथ में अपने हाथों को चलाएंगे। करिए जी, सब लोग करिए।
सुबह का इतना सुहाना मौसम होता है, इतनी ठंडी ठंडी हवा, और दोपहर में हम सोच भी नहीं सकते कि हम घर से बाहर निकल पाएँ। तो इस प्राकृतिक आनंद को, इस प्रकृति की जो सुबह की ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन बरस रही है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। वापस आ जाएं, सामान्य श्वास। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उसका जो प्रोटोकॉल है, उसके जो कुछ आसन हैं, एक दो उन आसनों का अभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार भी करेंगे। तो उन्हीं में एक आसन है वृक्ष आसन। सभी लोग प्रयास करेंगे। जिनसे ना हो, थोड़ा मुश्किल आसन है, तो ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। लाभ दोनों में ही मिलेंगे। दोनों पाँव में 2-3 इंच का फासला, राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा मूल के साथ लगा दें। दोनों भुजाओं को तानते हुए बगल से ले चलें आकाश की ओर। प्रणाम मुद्रा बन गई ऊपर। आँख खोल कर लें इस आसन को, क्योंकि बैलेंस बनाने में दिक्कत लगती है बंद आँखों में। अब सामने किसी चीज़ को कंसंट्रेट कर लें। भुजाओं को लगातार खींच के रखें, जैसे ताड़ आसन में खींचते हैं। जो ताड़ आसन कर रहे हैं वो अपनी एड़ियों को भी उठाएंगे। जो वृक्ष आसन कर रहे हैं वो एक पाँव पर खड़े हैं, भुजाएं खिंची हुई हैं, और सामान्य श्वास में सुंदर प्रभाव के साथ जुड़े। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए, प्रियल हमारी युवा साधिका आपके सामने बिल्कुल स्टैचू की भांति, जरा सा भी कंपन नहीं, कोई हिलडुल नहीं। अभ्यास द्वारा संभव है, कंसंट्रेशन बनती है, फोकस बनता है। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से पहले भुजाएं वापस आएंगी तानते हुए, फिर उसके बाद अपनी टांग को नीचे रखें। हल्का सा थोड़ा विश्राम लीजिए। विश्राम के वक्त आंखें बंद कर लीजिए कुछ पल के लिए, और मन ही मन बनाइए कि अगली क्रिया, दूसरी साइड की क्रिया और बढ़िया करेंगे। फिर से स्थिति, 2-3 इंच का फासला, बाईं टांग को मोड़कर एड़ी दाईं जंघा मूल के साथ, पंजे घुटने के पास, दोनों भुजाएं साइड से ले चलें आकाश की ओर तानते हुए। यहाँ पर अब सामान्य श्वास में रुक जाएं। जितनी भुजाओं को खींचकर करेंगे, सामने किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे, रुकने में आपको मदद मिलेगी। बच्चे अगर इसका अभ्यास करना प्रारंभ कर दें, डेफिनेटली उनका पढ़ाई में बहुत बढ़िया मन लगेगा। किसी काम को जो 2 घंटे में होता है, हो सकता है वो 1 घंटे में होने लग जाए। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए इतना अच्छा लगता है देख करके। एक एक हड्डी हमारी प्रभाव में आती है, मांसपेशी हमारे प्रभाव में आती है, और सबसे ज़्यादा इसमें फिजिकल से ज़्यादा मानसिक संतुलन की जरूरत पड़ती है रुकने में। धीरे धीरे साइड से भुजा को तानते हुए लेकर आएंगे वापस। पाँव को नीचे कर लें, विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स हो जाएं। एक त्रिकोण आसन है जो हम 21 जून को अभ्यास करेंगे। आइए उसका भी एक बार अभ्यास करते हैं, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों पाँव में कंधों से ज़्यादा फासला बना लीजिए। अब इसके अंदर दोनों भुजाएं आपकी कंधे की सीध में आ जाएं। कंधे की सीध में 180 डिग्री पर आ जाएंगी दोनों भुजाएं। ये जो त्रिकोण आसन है भाग 2 है। भारतीय योग संस्थान पहले त्रिकोण आसन भाग 1 होता था, जिसमें एक भुजा शरीर के साथ होती थी, एक कान के साथ होती थी। लेकिन इसमें देखिए भुजाओं को ऐसे आपने तानना है। अब अपने राइट पंजे को घुमाएंगे और उसका रुख बाहर की ओर कर देंगे। राइट पंजे को बाहर की ओर कर देंगे। वेरी गुड। अब अपना गहरा श्वास भरिए पहले, और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकेंगे। गर्दन लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर जाएगी, और ऊपर वाली भुजा को जो
मध्यमा उंगली है उसको देखने का प्रयास करेंगे। जो राइट भुजा है वो नीचे टखने के पास आ जाएगी। बगल में ही झुकना है, आगे नहीं। शरीर टिल्ट हो, कंधे टिल्ट हो जी। जरूरी नहीं कि हमने अपनी भुजा को नीचे पहुंचाना ही पहुंचाना है। जितना करना है सही करना है। ऊपर हाथ, हथेली का रुख सामने की ओर हो जाए। हाँ, अब अपनी उंगली को देखिए, मध्यमा उंगली को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा पोस्चर है। देखिए ऐसे परफेक्ट आसन अगर हमारे होने लग जाएं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। धीरे धीरे आएंगे वापस, उसी प्रकार भुजाएं 180 डिग्री पर आ जाएंगी। पंजे को ठीक कर लीजिए, सीधा कर लीजिए। जो राइट पंजा आपका बाहर की ओर हो गया था, वेरी गुड। तानिए एक बार भुजाओं को, थोड़ा सा सामान्य हो गए। अब बाएं पंजे को घुमाइए लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया। गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पुनः बगल से लेफ्ट साइड में झुकिए। भुजाएं 180 डिग्री पर हैं, 180 पर हैं। बाईं हथेली बाएं टखने के निकट, दाईं भुजा आकाश की ओर, गर्दन राइट साइड में, और सामान्य श्वास में रुकना। सुंदर प्रभाव को देखना, महसूस करना और ईश्वर का धन्यवाद करना। सुबह केवल उठने मात्र से कितने फायदे मिल जाते हैं। प्रकृति के साथ जुड़ना, आप आसन करो नहीं करो, लेकिन सुबह की हवा में ही एक अपने आप में बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी होती है, बहुत ताकत होती है। धीरे धीरे आएंगे वापस। तानिए भुजाओं को खींचिए एक बार, पंजे को सीधा कर लीजिए जो मुड़ा हुआ था, और तानते हुए दोनों भुजाएं धीरे धीरे वापस ले लें। पाँव में दूरी कम, रिलैक्स हो जाए। बहुत बढ़िया। देखिए आपने दोनों आसन, बहुत ही शानदार आसन आपने भी किए और इतना बढ़िया प्रदर्शन हुआ। वीडियो को आप दोबारा देखें, कुछ छोटी मोटी कोई त्रुटि रह गई हो वो आपकी सही हो जाएगी। आइए अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, सब मिल कर के करेंगे। मेरे शब्दों पर चलेंगे, जो मैं स्थिति बोलूँगा वही स्थिति में आपने जाना है। रोकेंगे कम, लेकिन हो सकता है हम स्थिति आज रिपीट भी करेंगे। दोनों एड़ियाँ मिला लीजिए, पंजे खुले हुए हैं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। और क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे जी, नए साधक तो विशेष ध्यान रखेंगे। चेहरे पर मुस्कान लेके आइए। भगवान सूर्य, बहुत अच्छा देखिए हमारी वीडियो में पोस्चर आ रहा है, भगवान सूर्य उदय होते हुए, और साथ में हमारी साधिका। ध्यान भगवान के चरणों में। आइए मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करें, मिलकर साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। दूसरी स्थिति है ये। यहाँ पर कलाई हमारी सीधी है, कंधे का दबाव पीछे है, घुटने बिल्कुल भी खम नहीं है, और चेहरे पर तो रत्ती भर भी तनाव नहीं है। खुशी के साथ हम कर रहे हैं, खुशी के साथ जुड़े हैं। फ़ायदा हमें मिलना है अगर हम इसका पूरी तरह अभ्यास करेंगे। गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुक जाइए। तीसरी स्थिति, साथ साथ पेट का संकोचन करना है जी आपने। घुटने को नहीं मुड़ने देना है, माथा घुटने के समीप पहुंचाना है। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास भरते हुए एक बार दूसरी स्थिति में जाएं, रिवर्स करें, फिर से वापस खींचिए, एक बार पीछे की ओर लेके जाइए। वेरी गुड। और श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे झुकिए। तीसरी स्थिति, देखिए शब्दों पर चलना है आपने, और बंद आंखों में कोशिश करनी है। सभी आप पुराने साधक हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, पीछे की ओर प्रेशर बनाइए, कंधों का, भुजाओं का।
भरिए गहरा श्वास, श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे झुकिए। हर बार महसूस कीजिए कि मेरी भुजाएं और ज़्यादा पृथ्वी के निकट पहुंच रही हैं। मणिपुर चक्र प्रभाव में है। दोनों थैलियां आसन पर जमा कर राइट पंजे को पीछे ले चलिए। 15 उंगलियां एक लाइन में हैं, कमर नीचे है, गर्दन पीछे है, पीछे पांव का घुटना हल्का हवा में है। ये हमारी चौथी स्थिति है जी। अब एक बार फिर से तीसरी स्थिति में आ जाएं। पंजे को आगे ले लीजिए, भुजाएं कान के साथ, हेड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, और फिर से हथेलियां दबाकर लेफ्ट पांव को पीछे ले जाइए। अब की बार लेफ्ट को लेके जाइए, फिर से कमर नीचे, गर्दन ऊपर। बहुत बढ़िया। फिर से पांव को आगे ले आइए। तीसरी स्थिति। फिर से एक बार दोनों हथेलियां दबाकर राइट पांव को पीछे ले जाइए। चौथी स्थिति। कमर नीचे कीजिए, गर्दन ऊपर कीजिए, पूरी हथेली लगाइए जी। आप आधी हथेली लगा रहे हैं, कुछ लोग उंगली अंगूठे मिलाकर। अब दूसरी टांग भी पीछे ले जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए, घुटनों को पीछे धक्का दीजिए, ठुड्डी कंठकूप में लगाइए। पर्वत की भांति आपका शरीर मजबूत बनेगा। एड़ियों की प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा, आराम से आएगा। रुकिए, हथेलियों पर, पंजे पर भार आ गया। फिर से एक बार पर्वताकार स्थिति में चले जाइए। फिर से एक बार, फिर से एड़ी आसन पर, फिर से ठुड्डी कंठकूप में। करिए जी, करिए। पहले ही मत सोचिए कि नहीं होगा। बहुत क्षमता है आपके अंदर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। फिर से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेके आइए। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी घुटने नहीं लगाने जी। क्रम से लगाइए, पहले घुटने, फिर लगाइए वक्षस्थल, फिर लगाइए माथा। अष्टांग प्रणाम। पंजे खड़े होंगे जी। कुछ साधकों ने पंजे लिटा दिए। पंजों को खड़ा करके रखना है जी, घुटने नहीं खोलने। गलत नहीं करना आपने बिल्कुल भी। समझ में ना आए, आँख खोलकर देख लें अच्छे से, और फिर उसके बाद शामिल हों। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ बहुत बढ़िया स्थिति होती है। ये तनाव दूर हो जाता है, बीपी हमारा सामान्य हो जाता है। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे। भुजंग आसन की स्थिति। कमर को ले जाइए पीछे, गर्दन को ले जाइए पीछे, लेकिन पीछे से पांव खुलेंगे नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, रीढ़ के साथ जुड़िए। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, फिर से पर्वताकार स्थिति में आएंगे। कोशिश कीजिए आपको घुटने की सहारे की जरूरत ना पड़े जी। वेरी गुड बेटा। यहीं से एक बार फिर से नीचे आते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएंगे। 7वीं स्थिति, मूलाधार चक्र प्रभाव में। पूरे शरीर का भार आगे हथेलियों पर, पीछे पंजे पर, थाई पर। कमर मोड़नी आपने सी शेप में, गर्दन पीछे से पीछे। एक बार फिर से उठाइए, पर्वताकार में जाइए। 8वीं स्थिति, एड़ी आसन पर लगाइए, घुटने सीधे कीजिए। बहुत बढ़िया। और फिर से एक बार आ जाइए भुजंग आसन की स्थिति में। आइए जी। 7वीं स्थिति, फिर से एक बार
गर्दन पीछे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो। मन से करना है जी, खुश होके करना है, तभी लाभ मिलेगा। यहीं से आ जाएं एक बार अष्टांग प्रणाम में, थोड़ा सा विश्राम भी हो जाएगा। छठी स्थिति, पंजे आपके मिले हुए हैं लेकिन खड़े हुए हैं। थोड़ा सा नाभि को अंदर संकुचित कीजिए ताकि मेरी नाभि आसन को ना छुए, अनाहत चक्कर प्रभाव में। फिर से हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे। फिर से भुजंगासन, गर्दन पीछे। हर बार आपको महसूस होगा कि आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, रुकने में आपको सहजता लग रही है। फिर से उठाएंगे एक बार, पर्वताकार ले चलें, 8वीं स्थिति, एड़ी आसन पर। बहुत बढ़िया बेटा, इतना देख करके इतना आनंद आता है, इतनी अच्छी साधना आपके सामने प्रदर्शन पीरियल द्वारा। राइट पांव को अब लेके आएंगे आगे, दोनों थैलियों के मध्य में। 15 उंगलियां एक लाइन में आ गई, कमर नीचे की ओर हो गई, गर्दन फिर से पीछे की ओर हो गई। फिर से पांव को पीछे लेके जाइए, राइट वाले को पर्वताकार में। और अब की बार लेफ्ट पांव को आगे लेके आइए, लेफ्ट को आगे लेके आइए। वेरी गुड, बदल बदल के करवा रहे हैं ताकि आपका स्टेमिना बढ़े। वेरी गुड, अब फिर से लेफ्ट पांव को पीछे ले जाइए। फिर से एक बार पर्वताकार स्थिति बन गई, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में लग गई, फिर से शरीर की सी शेप हो गई, वी शेप हो गई। एड़ियां फिर से आसन पर लग गई। फिर से राइट पांव आगे ले आइए। वेरी गुड, करिए करिए जी, कर सकते हो आप, रुकिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। दूसरी टांग भी आगे ले आइए। एड़ी मिली हुई है, भुजा कान के साथ है, घुटना बिल्कुल सीधा है, पेट का संकोचन किया हुआ है आपने। श्वास भरते हुए ले चलें, दोनों भुजाएं ऊपर आकाश की ओर। खींचिए भुजाओं को, ताड़ासन का लाभ लीजिए। भरिए गहरा लंबा श्वास, पीछे थोड़ी लंबाई दीजिए, कंधों का प्रेशर बनाइए। और एक बार श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे झुकिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आपका। श्वास भरते हुए फिर से कमर को सीधा कीजिए, पीछे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए, सब लोग कीजिए जी। एक बार श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे झुकिए, फिर से झुकिए आगे। बस पूर्ण होने वाला है जी, करिए करिए करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। श्वास भरते हुए फिर से जाइए ताड़ासन में। खींचिए ऊपर भुजाओं को, कलाई को सीधा रखकर। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। मुस्कुराते हुए होंठ, एक एक अंग हमारा खुशी से झूमता हुआ। भगवान सूर्य का सानिध्य है, सूर्य के दिव्य प्रकाश को पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें, सातों चक्रों में महसूस करें। बहुत संतुष्टि का आभास होता है जब हम ईमानदारी से करते हैं, आंख बंद करके करते हैं। धीरे से अपने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, आंख ना खोलें और आसन पर बैठकर शवासन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बनाइए। सूर्य नमस्कार के बाद विश्राम
ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना रुके आप 12 आसन करते हैं। और आज तो हमने वैसे भी आपको रिपीट करके करवाए हैं, इसका अपना एक आनंद है। थोड़ा थोड़ा बदलाव प्रतिदिन किया जाता है ताकि रुचि बनी रहे और धीरे धीरे हमारा स्टेमिना भी बढ़ जाए। इसलिए आप प्रतिदिन जुड़िए, समय से जुड़िए। चेतन अवस्था में आएंगे जी, अपने दोनों पांव मिलाएंगे और राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। पांव को थोड़ा विश्राम दे दीजिए। दोनों हाथ रखेंगे अपने राइट साइड में, एक साथ दोनों पांव को लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन आप सब लोग बैठ रहे हैं। मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि जी हम कक्षा के अलावा 2 मिनट ज़रूर बैठते हैं। अब तो हमने स्वीट डिश बंद कर दी है, उसकी जगह खाना खाने के बाद प्लेट भी नहीं उठाते, उसी वक्त हम एज ए स्वीट डिश वज्रासन में बैठ जाते हैं जी। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। तो जब ऐसा आपके कमेंट आते हैं बड़ा अच्छा लगता है। जो लोग अभी तक नहीं कर रहे, मुझे पूरा विश्वास है वो भी खाना खाने के बाद मीठा ना खाकर वज्रासन को ही अपनी स्वीट डिश बनाएंगे। चलिए जी, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हमारा भी विशेष प्रोग्राम होगा। आपको सूचना दे दी जाएगी, लिंक मिल जाएगा आपको। समय हमारा वही 5:30 बजे से 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा, 7 बजे तक का रहेगा। तो आप लोगों ने ज़रूर जुड़ना है, सब ने जुड़ना है जी, और ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। उस दिन अधिकतम संख्या बनानी है हमने। तो उसी प्रोटोकॉल में एक आसन होने वाला है जिसका नाम है शशंक आसन भाग 2। शशंक आसन नाम है उसका। दोनों घुटनों को अधिक से अधिक खोल लीजिए, वी शेप में खोल लीजिए। दोनों हाथ मध्य में रखेंगे आसन पर, हथेलियां पीछे से पांव के अंगूठे मिले रहेंगे आपके। कोशिश करेंगे, और इसमें जब आगे झुकेंगे कोशिश करेंगे आपकी हिप्स जो है वो एड़ियों से कम उठें। अब हल्का हल्का हथेलियों को आगे सरकाइए और पूरे ध्यान से प्रभु का सिमरन करते हुए दोनों कोहनियाँ सीधी कर दें, ठुड्डी आसन पर लगा दें। कुछ साधकों ने अभी भी माथा लगा रखा है जी, नासिका लगा रखी है। ठुड्डी लगेगी जी, ठुड्डी चिन्ह लगानी है आपने। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके अंगूठे और उंगलियां मिले होने चाहिए, इस वक्त गैप नहीं होना चाहिए उंगलियों में। कमर अगर आपका कोई पोस्ट फोटो ले तो ऐसा लगे जैसे कमर आपकी बिल्कुल सीधी है। समय देखिए उतना ही लगना है आपका। लेकिन अगर ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई, अगर आपने इसको ठीक कर लिया तो आसन का लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसा मत करें कि हमने क्लास में समय भी दिया और फिर करते हुए भी महीने हो गए लेकिन लाभ मिल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं योग को दोष दे दिया जाएगा कि आप योग से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आपने ये देखना है कि आपने उसको सही तरीके से कितना किया। कितने दिन से आप नहाकर अपनी साधना कर रहे हो। क्या रात का भोजन आप लोग समय पर कर रहे हो, बिना टीवी देखते हुए, बिना व्हाट्सएप पे कुछ देखते हुए आराम से खाने का आनंद लेते हुए कर रहे हो। अब ये सब भी योग का ही पार्ट है। खाली योग में आ गए आप, रात को 12 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, सुबह आँख मलते हुए योग से जुड़ गए। ना हमने ब्रश किया, ना हम नहाए, ना फ्रेश हुए,
तो बताइए कैसे आपको लाभ मिल पाएगा। रुकिए, बहुत बढ़िया प्रियल बेटा, बहुत ही शानदार। स्वतः ही ईश्वर के प्रति समर्पण बनता है, तनाव तो रहेगा ही नहीं। अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो इस पर्टिकुलर पोस्चर में 5-5 मिनट तक बिल्कुल सहजता के साथ रुका जा सकता है। लीवर पैनक्रियाज स्वस्थ, डायबिटीज आपकी दूर, रीढ़ में लचीलापन, पांव के जोड़ खुलते हुए, अनिद्रा रोग खत्म, ईश्वर के प्रति समर्पण स्वतः ही आने लगता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। दोनों घुटने मिलाइए और यहीं से पेट के बल आ जाइए, शिथिल आसन दाईं ओर। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मनाता है और ये हमारे भारत की देन है। पूरे विश्व को मोदी जी के प्रयास से इसे सम्मिलित किया गया और सबसे ज़्यादा देशों ने, ऐसा ये प्रस्ताव था, सबसे ज़्यादा देशों ने इसका अनुमोदन किया। और आज तो इसका विशेष महत्व है इस कोरोना महामारी के टाइम में। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला आज सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर मान चुके हैं कि योग का कोई भी अल्टरनेट नहीं है और योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। अगर हमने स्वस्थ रहना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो योग के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। आइए 21 जून को किया जाने वाला एक और आसन करेंगे, मकर आसन। दोनों हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे ले लें, दोनों पांव आपस में मिला लें, दोनों पांव को एक साथ मोड़ते हुए अपने हिप्स के निकट ले आएं और रुक जाएं। यहाँ पर थोड़ी देर रोकना है। यहाँ पर ऐसा प्रेशर बनाना है कि पीछे से कोई आपकी टखनों पर, पंजों पर धक्का दे रहा हो और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एड़ियाँ हिप्स को छुएं। बहुत बढ़िया बेटा। हथेलियां ठुड्डी के नीचे हैं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। कीजिए महसूस अपने घुटने पर, अपनी कमर पर, सर्वाइकल पर आते हुए प्रभाव को। आंखें बंद कर लीजिए जी, समझ में आ गया तो रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे जाएंगे वापस। अब एक पांव को लेके आएंगे, फिर अल्टरनेट को लेके आएंगे। बिना रुके क्रिया को शुरू करें। हर बार आपकी कोशिश हो कि आपकी एड़ियां आपके हिप्स को टच कर रही हैं। आगे से शरीर ना हिले, केवल आपके घुटनों की मूवमेंट होगी। अब दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे बिना रुके। बहुत बढ़िया। सभी आसन पीरियल के बहुत ही शानदार होते हैं। आप कक्षा के बाद ज़रूर इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, ताकि वो भी देख करके प्रेरणा लें, लाभ लें और इसको बाद में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारी लाइव योग कक्षा से ही आप जुड़ें। 7 बजे कर लीजिए, 8 बजे कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। चलिए जी, वापस आकर एक बार शिथिल आसन ले लीजिए लेफ्ट साइड का। आंखें बंद है। इतना आनंद आया आपको साधना में जुड़ने से कि आँख खोलने का मन नहीं करे। लगातार आप प्रसन्नता महसूस करें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड की करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। कल हमारा
फ्राइडे को विशेष कक्षा होती है जी, किसी ना किसी समस्या के ऊपर, कोई बीमारी के ऊपर। पिछली बार बहुत ही शानदार हमारी क्लास गई, जिसमें घुटने के दर्द को हमने रखा और काफ़ी लोगों को परेशानी है, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया। तो कल हम जो है कमर दर्द के ऊपर कुछ आसन करेंगे, और उनमें एक आसन है मरकट आसन। कई उसके पोस्चर होते हैं, तो कल मरकट आसन आपको विशेष तौर पर करवाया जाएगा। उसके कई सारे पोस्चर हैं, वो करवाए जाएंगे। तो कल की क्लास आपने मिस नहीं करनी। और मरकट आसन जो है हमारा 21 जून के प्रोटोकॉल में भी है, उस दिन भी उसका अभ्यास होना है। तो कल आपको ज़रूर जुड़ना है। कमर के लिए मरकट आसन जिसमें विशेष रहेगा, कई तरह के उसके पोस्चर करवाए जाएंगे। चलिए जी, आज का एक आसन करते हैं, आखिरी आसन रहेगा समय को देखते हुए, और इसका नाम है पादोतान आसन। दोनों भुजाएं तानते हुए सर की ओर ले चलें, दोनों पंजे तानिए, दोनों एड़ियों को हल्का सा हवा में उठा दीजिए। पूरी क्रिया में एड़ियां हवा में रहेंगी। बहुत बढ़िया बेटा, देख लीजिए। और अब श्वास भरते हुए राइट पांव, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे चलेगा आकाश की ओर। वेरी गुड बेटा। पंजे दोनों पांव के तने हुए हैं, कलाई दोनों हाथों की सीधी है। एक पांव 90 डिग्री पर आकाश की ओर है, दूसरा पांव पृथ्वी से हल्का सा उठा हुआ है। सामान्य श्वास में रुकना, बंद आंखों में रुकना, और अपनी नाभि मंडल पर आते हुए प्रभाव को महसूस करके खुश होना। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे पांव और हाथ एक सिमेट्री में वापस जाए। एड़ी से एड़ी मिलते ही लेफ्ट पांव, राइट हैंड ऊपर आए। बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए, कर सकते हैं। जो पांव को ऊपर, नीचे वाले पांव को जमीन से उठाने में दिक्कत लगे, जमीन पर रख सकते हैं जी। ऐसा नहीं करना कि आपने ज़बरदस्ती करनी है, देखने से लगे चेहरे पर पता नहीं कितनी बड़ी सजा दे दी गई हो आपको। खुश होकर रुकना है। पंजे को तानेंगे, अपने आप घुटना सीधा होगा। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। एक बार दोनों एड़ियों को आराम से स्पर्श दे दीजिए आसन पर। कंधों को, हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाए। इस आसन के करने से मोटापा बहुत जल्दी कम होने लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। प्रतिदिन आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका वज़न कम होगा। मोटापा जो चाहते हैं कि हमारा जल्दी से भाग जाए, वो इस आसन का अभ्यास थोड़ा अपनी एक्स्ट्रा क्लास में करें। फिर से मन बनाएं, पंजे ताने, भुजाओं को खींचें। श्वास भरते हुए पहले थोड़ी एड़ी को हल्का सा उठाकर पहली स्थिति, और अब श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ सिमेट्री में आकाश की ओर। पंजे तान दीजिए जी। हाथों में गैप रहेगा कंधों के जितना, लेकिन पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। ये देख लीजिए, मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूं। आपको कलाई सीधी रहेगी जी, घुटने में खम नहीं आएगा जी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। तानिए तानिए, बहुत अच्छा। हमारे अंदर क्षमता है जी, बहुत प्रभु की कृपा है जी। इस याद कीजिए, सुबह उठना ही सबसे बड़ी काम है, और वो आप कर चुके हो। धीरे धीरे सिमेट्री में आएंगे वापिस। जितना समय लगाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जी। रखने से पहले एड़ियों को रोकेंगे एक बार, आसन पर छूने से पहले एक बार रोकेंगे 1 सेकंड के लिए, और फिर धीरे से स्पर्श देंगे। हाथों को आगे ले लें, पाँव को खोल दें। शवासन। आज के आसनों को यही विश्राम देते हैं। बहुत बढ़िया आप लोगों ने आज आसन किए हैं, बहुत अच्छा। हमेशा की भांति प्रियल का प्रदर्शन रहा है। पूरी इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, मन की आंखों से अपने शरीर को निहारिए।
एक एक हड्डी को, एक एक मांसपेशी को, एक एक चक्र को देखिए और खुश हो जाइए। जैसे मोबाइल को हम सुबह चार्ज कर लें, 100% बैटरी फुल हो जाए तो निश्चिंत होकर हम पूरा दिन बातचीत कर सकते हैं, नेट यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। किसी दिन हमारी बैटरी चार्ज ना हो और कहीं भी हम जाएंगे, सारा दिन परेशान रहते हैं, कोई काम में हमारा मन नहीं लगता, तो वैसे ही शरीर को आपने सुबह 1 घंटा बढ़िया से चार्ज कर लिया तो बिना चिंता के आप खाइए, जो आपको अच्छा लगे, हर काम कीजिए, थकान नहीं होगी और फिर बढ़िया से नींद भी आएगी आपको। ईश्वर का धन्यवाद करें। योग से हमें हमेशा जोड़ कर रखें। प्रतिदिन हम इस योग रूपी गंगा में डुबकी लगाएं। हमें देखकर और भी लोग जुड़ें, मेरा पूरा परिवार जुड़े। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ दोनों पांव मिलाइए, अपने राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसे आपको सुविधा लगे उस पोस्चर में बैठ जाएं। रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लें। बीच में आप पोस्चर बदल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप हिल ही नहीं पाएँ, अपनी सुविधा के हिसाब से बदलें, बट कोशिश ये करें कि जितना हम कम हिलडुल करें उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। आइए प्राणायाम की साधना करते हैं, श्वासों की साधना करते हैं, उस प्रभु की साधना करते हैं। आंखें हमारी बंद हैं, होठों पर मुस्कान है, रोम रोम मेरा प्रफुल्लित है, खुशी से झूम रहा है। आते जाते श्वासों को देखिए। आज हम 1-2 ही प्राणायाम करते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगा कर करते हैं। आइए नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। थोड़ा समय लगाएंगे जिसमें जो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने में असमर्थ हों, श्वास रोकने में जिनको दिक्कत लगे, वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे जी। बिल्कुल सुन लीजिए, नए साधक ध्यान से सुनिए, पुराने साधक भी सुनिए, कोई तनाव नहीं लेकर आएंगे जी। जैसे ही आपको बीच में लगे मुश्किल हो रहा है, अपने प्राणायाम को अनुलोम विलोम में कन्वर्ट कर देंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए 4 की काउंटिंग में बिना आवाज़ किए श्वास भरिए। अब नासिका बंद करके 8 की काउंटिंग में श्वास को अंदर रोकिए, आंतरिक कुंभक। अंगूठे को हटाते हुए 8 की काउंटिंग में श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब राइट साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरिए, पुनः 8 की काउंटिंग में श्वास को रोकिए और 8 की काउंटिंग में लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। 1-2-2 का अनुपात। इस काउंटिंग को 3 में कन्वर्ट करें या 5 में कन्वर्ट करें, आप अपनी सुविधा के हिसाब से।
श्वास आपका टूटना नहीं चाहिए, श्वास चढ़ना नहीं चाहिए, चेहरे पर किसी प्रकार का खिंचाव ना आए, तनाव ना आए, सिकुड़न ना आए। बहुत बढ़िया। नए साधक केवल अनुलोम विलोम करेंगे, उसमें अनुपात बराबर रखना होता है, उसमें श्वास को रोकना नहीं होता। बाकी विधि सेम होती है। करिए जी, 5-7 मिनट इसी प्राणायाम को करेंगे आज और इसका विशेष लाभ लेंगे। बीच में अगर थकान लगे कभी भी आप बिना आँख खोले हाथ को विश्राम देंगे, सामान्य होकर फिर से प्रारंभ करेंगे। मुस्कुराते हुए करें, उस प्रभु का ध्यान करते हुए करें, उन प्रभु के दिए हुए श्वासों को पूरी तरह फोकस करें। कुछ ही पल में आप विशेष अनुभूति महसूस करने लगेंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस करने लगेंगे। रोम रोम आपका प्रफुल्लित होने लगेगा, आनंदित होने लगेगा। वो आनंद, वो शांति जिसके लिए हम कितने सालों से भटक रहे हैं, योग में जुड़कर कितनी सहजता से प्राप्त हो जाती है। खो जाएं जी प्रभु के सुंदर ध्यान में, सुंदर प्राणायाम में। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 6:45 हमारी क्लास ख़त्म होती है, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर आंख बंद करके पूरी तरह खोए रहें। कुछ साधकों की कमर आगे झुक गई है, कमर को सीधा करेंगे। जिनको थकान हो गई है, ज्ञान मुद्रा में हाथ को लेकर के रुकेंगे। जब सामान्य हो जाएं, पुनः आवर्ती को रिपीट करेंगे। मुस्कान होठों पर, ध्यान प्रभु का, नेचर के साथ, खुले आसमान के नीचे। लूट लीजिए इस आनंद को, बढ़ा लीजिए अपनी इम्यूनिटी को। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही शानदार क्रिया है। सारी नाड़ियां हमारी
पोषित हो जाती हैं, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़िया हो जाता है, ब्लड उनमें सामान्य रूप से दौड़ने लगता है। इस प्राणायाम के करने से मन की चंचलता कम होती है, मन जो हमारा भटकता रहता है उस पर नियंत्रण आ जाता है। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए क्रिया को विराम देंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएं, सुंदर अनुभूति, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। जब आपके आसन बढ़िया होते हैं तो शरीर में स्थिरता आती है, उससे प्राणायाम आप बढ़िया कर सकते हैं। प्राणायाम करने के हकदार बनते हैं जब आप आसन कर लेते हैं, और जब प्राणायाम बढ़िया बनता है आपका, उसे आप करते हैं तो फिर ध्यान के भागी बनते हैं। ध्यान करने के अगले चक्कर में आप पहुंचने लायक बनते हैं। तो इस क्रम को आपने ऐसे ही रखना है। प्रतिदिन आपने साधना शुरू करनी है सूक्ष्म क्रियाओं से, फिर आसन से, फिर उसके बाद प्राणायाम से, और अंत में ध्यान से। एक दिमाग के लिए हम क्रिया करते हैं, बहुत बढ़िया क्रिया है। हमारे पूरे मुख की मसाज भी हो जाती है। अपनी जीवा को अपने दांतों के बाहर की ओर से गोल गोल घुमाइए 5 बार। बड़े से बड़ा जीवा को घुमाकर एक एक दांत को छूती हुई 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पूरी ईमानदारी से घुमाएंगे, और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। बहुत बढ़िया मसाज होती है, आप इमीडिएटली महसूस करेंगे। माइंड के ऊपर इसका बड़ा अच्छा असर आता है। सभी लोग करेंगे जी, समझ में ना आए देखेंगे। आवर्ती पूरी करते हुए शांत। अब ये जैसे छोटी सी आवर्ती एक आपको बताई, बच्चों को इसको खेल खेल में करवाइए, फ़ायदा मिलेगा। शाम को करवाइए, दोपहर में करवाइए, आप भी बीच में कभी आपको थोड़ा ब्रेक लेना हो, आधा मिनट की क्रिया है, 1 मिनट की क्रिया है, 4 बार 5 बार करिए, और फिर इसके महसूस कीजिए प्रभाव को। आइए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रमर की तरह गुंजन करना, माइंड को वाइब्रेट करना। 5 आवर्तियां करेंगे इसकी, सब लोग मिलकर ध्यान से सुनेंगे पहले, फिर मिलकर करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रख लें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, मतलब 4 उंगलियां टोटल हमारी आँखों पर आ जाएंगी, और नीचे की जो 4 उंगलियां हैं वो होठों के ऊपर नीचे आ जाएंगी। जिह्वा को मोड़ करके ऊपर तालू से लगा लें, ऊपर की ओर, और मूलबंद भी लगा लेंगे जब इस क्रिया को करेंगे आप। अंगूठे से कानों को बंद करें, गहरा लंबा श्वास भरकर श्वास को खींचें, मधुर गुंजन प्रारंभ करें।
आवर्ती को पूरा करते हुए वापस आएंगे। सुंदर अनुभूति। लगभग प्रतिदिन आपको यह प्राणायाम किया करवाया जाता है, क्योंकि बहुत कम समय लगता है इसमें, लेकिन इसके लाभ बहुत बढ़िया हैं। मानसिक लाभ ज़्यादा मिलते हैं इससे, तनाव दूर होता है, जो आज हर घर की, हर आदमी की समस्या है। चलिए अब ध्यान की ओर बढ़ते हैं। उस प्रभु का नाम, उस प्रभु को पुकारते हैं। दोनों हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं आप, घुटनों पर या ब्रह्मांजलि मुद्रा में। मेरे बुजुर्ग साथी चेयर पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, लेकिन सभी आंख बंद करें, सभी अपनी गर्दन कमर को सीधा करें। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मन हमारा प्रफुल्लित है। आइए उस प्रभु को दिल से पुकारें, प्रेम से पुकारें, श्रद्धा के साथ पुकारें। श्वास भरें।
शांत हो जाए, शांत, बिल्कुल शांत हो जाए, शांत। मन ही मन ओम का जाप चलता रहे, ओम की वाइब्रेशंस फैलती रहे, दिव्य प्रकाश अंग अंग में जगमगाता रहे। पुकारें उस प्रभु को, पुकारें उस शक्ति को, पुकारें उस इष्ट देव को। प्रभु, कैसे हम आपका धन्यवाद करें जो आपने हमें इस भारतीय योग संस्थान जैसी अनूठी संस्था के साथ जोड़ दिया। प्रभु, कैसे धन्यवाद करें जो सुबह सवेरे आप समय पर हमें उठा देते हो, योग साधना के लिए हमें तैयार कर देते हो और इतनी बढ़िया साधना से हम जुड़ जाते हैं। बस प्रभु, अब हाथ नहीं छोड़ना आपने, ये कृपा आपने, ये अनुग्रह आपने बना के रखना है प्रभु। बीच में हमसे गलती भी हो जाए, त्रुटि भी हो जाए, तो भी आपने ही संभालना है प्रभु। आपने ही रास्ता दिखाना है। इसी प्रकार उंगली पकड़कर चलाते रहना प्रभु। आपकी गोद मिले हमें, आपका सेवक बनकर हम रहें। बार बार यही पुकार, बार बार यही विनती, बार बार यही प्रार्थना। करें महसूस उस प्रभु को, उसका साथ बड़ा आनंद देने वाला। लीजिए प्रभु से आशीर्वाद, कीजिए महसूस प्रभु का हाथ हमारे सर के ऊपर। सदैव ये साथ बना रहेगा, सदैव हम योग से जुड़े रहेंगे प्रभु। आइए पूरी श्रद्धा के साथ बंद आँखों में ही सब मिलकर शांति पाठ करेंगे। सभी का साथ चाहिए, केवल 1 मिनट और आपकी चाहिए। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर आप सबको पूरा दिन यूं ही शांत प्रफुल्लित रखें। आइए सब मिलकर बंद आँखों में ही अपने दोनों हाथों को घर्षण करते हैं। विशेष ऊर्जा, यौगिक ऊर्जा उत्पन्न करते हुए
इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें। बहुत कोमलता से आँखों को खोलकर छत पर हैं भगवान सूर्य के दर्शन करें। प्रियल बेटे को आशीर्वाद दें। इतनी सुंदर इनकी साधना, इतने अच्छे आसन होते हैं, मन करता है कि साधना बस करवाते जाएं, करवाते जाएं, करवाते जाएं, लेकिन समय की सीमा है। बहुत ही मन से इतनी बढ़िया साधना होती है। हर एक आसन हमेशा और परफेक्शन के साथ करने का प्रयास होता है। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ, हमेशा जुड़ा रहे, ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं। और ये हर एक कार्य क्षेत्र में जो भी कर रही है उसमें बहुत आगे पहुँचे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, योग को फैलाए ज़्यादा से ज़्यादा। सभी का धन्यवाद जी। 21 जून को आप ज़रूर जुड़िए, हमारी विशेष योग कक्षा होगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। 5:30 से 7 बजे का समय रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने जोड़ना है। लिंक आपको समय पर मिल जाएगा और समय से जुड़ा कीजिए। अब तो ज़्यादातर साधक स्नान करके जुड़ने लग गए हैं और मेरे को पूरा विश्वास है उसका आपको असर भी देखने को मिल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में अपना बताइए, जो लोग बिना नहाए स्नान कर रहे थे, बिना नहाए साधना कर रहे थे और अब स्नान करके कर रहे हैं, क्या अंतर उनको लगा। कमेंट सेक्शन में करना, उसको चैट पे मत करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ें और लोग लाभान्वित हों, प्रेरित हों। एक बार फिर से हमारे पूरे अधिकारियों का कोटि कोटि धन्यवाद। श्रीमान सैनी जी हमारे जिला प्रधान हैं, श्रीमान डालमिया जी, श्रीमान आहूजा जी, श्रीमान तलवार जी हमारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं वेस्ट एनक्लेव जिला के, तो उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद है। बहुत मेहनत कर रहे हो आने वाले प्रोग्राम्स के लिए। कल की हमारी विशेष कक्षा रहेगी, शुक्रवार है। कमर दर्द के लिए मरकट आसन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मरकट आसन की 12 तरह के पोस्चर होते हैं, एक ही आसन 1 घंटा उसमें लग जाता है, तो उसमें से कुछ आसनों को करवाया जाएगा। मरकट आसन विशेष कमर के लिए ज़रूर आप शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा है। धन्यवाद जी।